हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हाल ही में मतलब कल जो है यहाँ पे एग्जाम हुआ है। 2020 का एग्जाम अभी कंडक्ट किया गया है और प्रीलिम्स का एग्जाम यहाँ पे हुआ है और कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा एमएम एकेडमी ऐप पे मैंने जो है फुल फ्लेज जो एमपीपीएससी का कोर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट किया था और काफ़ी क्वेश्चन जो है आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट सभी क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछे गए हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो वो जो है आप जो योजना आती है जो हर साल मतलब जो बजट आता है, ठीक है, उस पे भी जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक दो देखने को मिल सकते हैं। तो हम जो है इस वीडियो में एक फुल एनालिसिस जो है लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंफ्यूजिंग भी हैं, तो वो सब जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले अगर आप नए हो तो आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हो। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइनअप करना है। आप 2 लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो इन आईडीज पे ना। देखो सिंपली जो है ये कोर्स मैंने कवर किया था, कई महीने हो गए इस कोर्स को कवर किए हुए और फुल फ्लैश जो है पूरा कोर्स मैंने यहाँ पे कवर किया था। मध्य प्रदेश की एक एक चीज़ जो है मैंने यहाँ पे कवर करी हुई है। तो हम जो है यहाँ पे अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो इनमें से कौन से गवर्नर है मध्य प्रदेश के जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो बेसिकली देखिए इसके लिए तो बहुत सारे जो गवर्नर्स हैं उनको हमको पढ़ना होगा, ठीक है, और इस तरीके क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश हमेशा यहाँ पे पूछता ही है। तो इसका जो आंसर होगा वो है डॉक्टर भगत दयाल शर्मा। तो ये जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा और ये जो है इसका आंसर है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, आप चेकआउट कर सकते हैं आपका आंसर सही है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज नॉट बीन द जज एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन से वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, न्यायाधीश रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ पे नहीं रहे। तो इसका जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये काफ़ी एक बार जो है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका जो आंसर है वो है एस के झा। मध्य प्रदेश के और भी जो एग्जाम हुए हैं और एमपीपीएससी के पहले के भी जो एग्जाम है उसमें इस क्वेश्चन को जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैव नॉट हेल्ड द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता का पद उन्होंने नहीं संभाला है। तो ये जो है यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है। तो बेसिकली इसके आंसर जो है दो हैं, एक तो दिग्विजय सिंह है और एक है मोतीलाल वोरा। तो ये दो जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ए एंड बी बोथ होगा। सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर्स जब मैंने कवर करी थी एमपीपीएससी के कोर्स में, एमपी के पूरे जीके में, तो रिवर्स पे जो है मैंने बिल्कुल यहाँ पे फोकस किया था और मैंने आपको बताया था कि रिवर्स से बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन हर साल बनता है। तो बेतवा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो बेतवा रिवर जो है यहाँ पे ओरिजिनेट होती है विंध्यन हिल से ना। यहाँ पे जब मैंने इसको कवर किया था तो ये आप देख सकते हो, ये बेतवा रिवर को मैंने कवर किया था। ओरिजिन होता है कुमारगांव रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। 480 किलोमीटर लंबी जो है ये नदी है और विंध्यन रेंज से ये यहाँ पे निकलती है। तो जब मैंने इसको कवर किया था तब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि विंध्यन रेंज से ये यहाँ पे निकलती है। इसका जो नाम है वो है वेत्रवती और सांची विदिशा भोलपुर जो है इसके जो बैंक में है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। तो बेसिकली इस नदी के किनारे जो है सांची आपको देखने को मिलेगा, विदिशा आपको देखने को मिलेगा और भोलपुर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको पॉपुलेशन के टर्म्स में मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। ये आप मैप देख सकते हो, तो यह है बेतवा और केन और बेतवा का लिंक प्रोजेक्ट भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि लिंक कैनाल यहाँ पे बनाई जा रही है जिससे बेतवा को जो है केन से यहाँ पे लिंक किया जाएगा। और जिन लोगों ने इस कोर्स को पढ़ा है तो ललितपुर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, बेतवाई नदी पे वो बना है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैंने बहुत अच्छे से उसके बारे में आपको बताया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया ऑफ मध्य प्रदेश टीक ट्रीज आर फाउंड। सो बेसिकली मध्य प्रदेश के कितने वन क्षेत्र में टीक जो है यहाँ पे पाया जाता है, मतलब सागौन यहाँ पे पाया जाता है, सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। नाउ देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट अगर हम फॉरेस्ट परसेंटेज की बात करें तो फॉरेस्ट परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो होगा मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो वो होगा कहाँ पे, मिजोरम में।
सो बेसिकली इंडिया में फॉरेस्ट परसेंटेज में मध्य प्रदेश ज़्यादा है और एक जगह जो है मिजोरम यहाँ पे ज़्यादा है। नाउ इस क्वेश्चन के, अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करें तो मैंने जब ये मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपको पढ़ाया था उस समय सागौन मैंने टीक की यहाँ पे बात करी थी, बॉटनिकल नेम मैंने आपको बताया था, रेनफॉल मैंने आपको बताई थी कि इतनी रेनफॉल यहाँ पे चाहिए है, मेन एरियाज होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, और फॉरेस्ट्रेशन अंडर टीक वुड तो ये है 19.36% और 19.36% जो है सागौन की लकड़ी के तहत 19.36% जो है वनवास यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो 19.36% जो है ये फॉरेस्ट्रेशन रहा है टीक वुड का। तो इसका आंसर हो जाएगा 20% अप्रोक्स। देखो 20% तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, वो यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, तो इसका जो है 17 पॉइंट समथिंग कुछ हुआ है। तो आंसर ए या बी में से, मतलब 15 और 20% में से एक यहाँ पे होगा। तो बेसिकली ये आंसर यहाँ पे इसका होगा। तो ये जो है बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ए और बी में से एक आंसर यहाँ पे होने वाला है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजेज इन समर इन मध्य प्रदेश। तो एवरेज टेम्परेचर जो है मध्य प्रदेश में गर्मी के समय कहाँ से बढ़ता है? तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश का कुछ मैप इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ये मैं मध्य प्रदेश बना देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है ना हमारा, ग्वालियर वाला, भिंड वाला, मुरैना वाला, तो इस जगह पे क्या है, गर्मी काफ़ी रहती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो साउथ से नॉर्थ यहाँ पे बढ़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे होगा। ये थोड़ा कॉमन सा ट्रिकी क्वेश्चन था और मैंने जब ज्योग्राफिकल डिवीजन पढ़ाया है तो भी मैंने यहाँ पे बताया था, क्योंकि इस तरफ अगर आप देखोगे ना चंबल में पेड़ कम है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया थोड़ा कम है, तो इस वजह से जो है काफ़ी यहाँ पे गर्म भी रहती है। तो साउथ से नॉर्थ जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर इज मैक्सिमम। तो एनुअल वेरिएशन का जो टेम्परेचर में एनुअल वेरिएशन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो बेसिकली किस भाग में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ईस्टर्न। तो बेसिकली इसका सही आंसर है वो वेस्टर्न है। तो वेस्टर्न में जो है आपको एनुअल वेरिएशन ज़्यादा जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ रेट इन क्रॉप सेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर 2016-17, तो ये सर्वे का क्वेश्चन है, ठीक है, जो सर्वे आता है ना उसका ये बेसिकली जो है क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो करीब 28.12% यहाँ पे रहा है, जो क्रॉप सेक्टर है मध्य प्रदेश का उसमें। नाउ यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो जब हमने कवर किया था तो पूरे तरीके से मैंने आपको बताया था कि 1022 जो है यहाँ का सेक्स रेशो है और इस पे सबसे टॉप पे है बालाघाट, अलीराजपुर और झाबुआ, ठीक है। सो बेसिकली बालाघाट जो है टॉप पे रहा है, तो सही आंसर होगा इसका बालाघाट। और अगर मैं मध्य प्रदेश में सेक्स रेशो की बात करूं तो वो है 932। तो ये जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश का है और सबसे ज़्यादा आपको बालाघाट में यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम वॉज सिचुएटेड। तो ये मैंने जब कोर्स कवर किया था तो मैंने बिल्कुल यहाँ पे इस चीज़ को कवर किया है कि मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल म्यूजियम है वो कहाँ पे है। तो इसको जो है छिंदवाड़ा में यहाँ पे बनाया गया है। तो ये लेटेस्ट ही है, अभी ज़्यादा पुरानी डेवलपमेंट नहीं है ये, और छिंदवाड़ा में इसको जो है यहाँ पे बनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा छिंदवाड़ा। इसको आदिवासी संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इसका एक नाम भी है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। नाउ ये क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स ओनली फाउंड इन मध्य प्रदेश। तो जब मैंने मध्य प्रदेश में मिनरल्स पढ़ाए थे आपको प्रॉपर तरीके से, जब मैंने आपको मिनरल्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है। नाउ आयरन जो है बहुत जगहों पे पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी कई जगह आपको आयरन देखने को मिलेगा। डायमंड मध्य प्रदेश में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में गोलकुंडा जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे भी डायमंड पाया जाता है। कॉपर की अगर मैं बात करूँ जिसे हम तांबा कहते हैं, तो कॉपर बेसिकली जो है आपको मध्य प्रदेश में तो मिलेगा ही। मध्य प्रदेश का जो मलाजखंड वाला एरिया है, मलाजखंड वाला जो एरिया है वहाँ पे मिलता ही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कॉपर जो राजस्थान है, तो राजस्थान में भी जो है यहाँ पे मिलता है। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं डायमंड की बात करूँ तो डायमंड की जो है मोनोपोली है मध्य प्रदेश के पास, कि मध्य प्रदेश में ही जो है डायमंड यहाँ पे होता है, ओनली फाउंड इन मध्य प्रदेश, तो वो है डायमंड। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डायमंड। इसके अलावा इसका कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट है, डैम के ऊपर क्वेश्चन है और रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन है। ये चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विथ।
देखो चंबल के बारे में जब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बेसिन के बारे में बताया था कि बेसिन जो है कौन सा यहाँ पे लगता है। तो एक जो पूरा बेसिन बन जाता है ना, कोई नदी यहाँ पे जाके मिली, फिर ये यहाँ पे इस तरीके से किसी और से मिली, तो जब वो आखिरी में जिस नदी पे मिल जाती है ना, तो बेसिकली उसको बोला जाता है कि ये उस बेसिन का पार्ट है। तो बेसिन काफी बड़ा यहाँ पे होता है। तो चंबल कैनाल इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है, ये यमुना बेसिन का पार्ट है, गंगा बेसिन का नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे यमुना बेसिन नहीं बोला जाता तब हम बोल सकते थे कि यहाँ पे गंगा बेसिन का ये पार्ट है। अब ये आप देख सकते हो, ये मैप है चंबल रिवर का, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे जो पूरा है ना, आपको एक बेसिन देखने को मिलेगा। बेसिन बन जाता है किसका? यमुना रिवर का। तो यमुना रिवर का ये बेसिन यहाँ पे बन जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि चंबल रिवर जो है यहाँ पे यमुना बेसिन का पार्ट है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर विच मिनरल्स। तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में कौन सा एक खनिज है, मिनरल जो है पाया जाता है? और आपको पता है मध्य प्रदेश में एक ही तो ऐसा जिला है जहाँ पे डायमंड मिलता है, वो है पन्ना। तो पन्ना का ही जो है यहाँ पे डायमंड आपको देखने को मिलेगा। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। पन्ना डिस्ट्रिक्ट में ही मध्य प्रदेश का जो है यहाँ पे डायमंड पाया जाता है, और ओनली डायमंड एरिया जो है मध्य प्रदेश का हम कहते हैं जिसका नाम है पन्ना। तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे आपको डायमंड देखने को मिलेगा। वहीं मार्बल की अगर मैं बात करूँ तो जबलपुर में आपको मार्बल देखने को मिलेगा। जबलपुर को मार्बल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वैसे ही आपको मध्य प्रदेश में मैग्नीज भी देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ मैग्नीज भी होता है बालाघाट वगैरह में, ठीक है। और मलाजखंड वाला जो एरिया है जैसे जहाँ पे कॉपर भी होता है, ठीक है। तो मैग्नीज भी थोड़ा बहुत मात्रा में हमारे यहाँ मिलता है। इसके अलावा कोल भी मिलता है, और इसके अलावा जो है जो कॉपर है वो भी यहाँ पे मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश। तो जब मैंने एग्रीकल्चर कवर किया था तब मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। हाँ, यहाँ पे सोयाबीन नहीं है, अब ये ध्यान रखना। सोयाबीन तो मध्य प्रदेश की बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्रॉप है ही, और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोला जाता ही है। लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन में वीट जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोया जाता है हमारे यहाँ। तो मेन क्रॉप मध्य प्रदेश की जो है वीट है। एक ज़माने में राइस हुआ करती थी, लेकिन जब छत्तीसगढ़ यहाँ पे अलग हुआ उसके बाद जो है पे राइस जो है यहाँ पे राइस बॉल छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में चावल जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है। नाउ नेक्स्ट है, जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। तो जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उसको किस नदी पे यहाँ पे बनाया गया है? तो बिल्कुल इसको अपन ने कवर किया ही हुआ है, चंबल नदी पे जो है इसको बनाया गया है। चंबल रिवर का जो प्रोजेक्ट है उसमें ये आपको देखने को मिलेगा ना। उस समय मैंने जब कवर किया था तो इरिगेशन और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो हमने टॉपिक उठाया था उस पे चंबल वैली जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे हमने कवर किया था। और ये मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट था जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान चंबल नदी पे मिलकर जो है यहाँ पे डैम बनाएंगी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उन एरियाज जहाँ पे पानी कम गिरता है उसको हमको जो है यहाँ पे इरिगेट करना है। जैसे हमारा जो चंबल वाला एरिया है, ग्वालियर वाला एरिया है, वहाँ पानी कम गिरता है, और राजस्थान के जो कई एरियाज हैं वहाँ पे भी जो है हमको यहाँ पे कवर करना था। तो ये आप देख सकते हो, पहले फेज में 1960 में करीब 2 डैम यहाँ पे बनाए गए थे। गांधी सागर डैम था मंदसौर और नीमच में, जिसकी कैपेसिटी 115 मेगावाट थी। फिर कोटा बैराज है जहाँ पे आपको वाटर जो है मध्य प्रदेश बेसिकली मध्य प्रदेश से जो है यहाँ पे सप्लाई करी जाती है तीनों डैम में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेकेंड फेज में 1970 में राणा प्रताप सागर यहाँ पे बनाया गया चित्तौड़गढ़ में, और जिसकी 172 मेगावाट की कैपेसिटी है। थर्ड फेज में 1972 में कंप्लीट किया जवाहर सागर प्रोजेक्ट को, जो आपको देखने को मिलेगा कोटा में। और यही क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछ लिया गया है कि जवाहर सागर जो प्रोजेक्ट है वो किस नदी पे स्थित है। तो जवाहर सागर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो चंबल नदी पे यहाँ पे बनाया गया है। तो ये आपको जो है ध्यान यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी कैपेसिटी 99 मेगावाट है, और ये लेफ्ट साइड कैनाल इरिगेट राजस्थान करती है, और राइट साइड की जो कैनाल से यहाँ पे मध्य प्रदेश को इरिगेट किया जाता है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। विच इज द हाइएस्ट अवार्ड गिवन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू स्पोर्ट्स कोचेस मेंशन बिलो। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, हाईएस्ट अवार्ड कौन सा था मध्य प्रदेश की सरकार का स्पोर्ट्स कोचेस को जो है यहाँ पे दिया जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार प्लेयर्स को तो अवार्ड देती ही है, लेकिन कोचेस को भी यहाँ पे अवार्ड दी जाती है। अब इसका आंसर जो है काफी ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आंसर द्रोणाचार्य अवार्ड भी हो सकता है और विश्वामित्र अवार्ड भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विक्रम अवार्ड भी कोचेस को दिया जाता है, एकलव्य अवार्ड भी दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब मैंने इसको कवर किया था स्पोर्ट्स अवार्ड इन मध्य प्रदेश, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि विश्वामित्र अवार्ड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट स्पोर्ट्स ट्रेनर अवार्ड इन मध्य प्रदेश, जिसकी प्राइस है 1 लाख रुपए।
और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है इसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन ये भारत सरकार यहाँ पे देती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे देती है। और वैसे ही भारत में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भारत सरकार यहाँ पे देती है, ठीक है। और ये आप देखोगे तो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन मध्य प्रदेश ये विक्रम अवार्ड है। तो अगर हम स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें कि एक खेल मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, तो विक्रम अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम उन अवार्ड की बात करें जो यहाँ पे बेसिकली उनको दिया जाता है जो यहाँ पे ट्रेनी है, ठीक है, मतलब जो कोचेस हैं, तो कोचेस को यहाँ पे दिया जाता है, तो वो है विश्वामित्र अवार्ड। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ भोपाल स्टेट। तो ये क्वेश्चन जब मैंने कवर किया था तो बिल्कुल यहाँ पे भोपाल स्टेट को जब हमने कवर किया तो भोपाल के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि भोपाल को परमार डायनेस्टी के राजा थे, राजा भोज, तो उन्होंने यहाँ पे जो है इसको एस्टेब्लिश किया था। लेकिन एक्चुअल जो नवाब का शासन है वो शुरू हुआ था दोस्त मोहम्मद खान के काल में। दोस्त मोहम्मद खान जो है रियल फाउंडर हैं भोपाल स्टेट के, और ये औरंगजेब के जो है यहाँ पे औरंगजेब के अंडर में रहते हैं। तो ये भोपाल यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ की एक जो नवाब मतलब एक होती हैं, तो उनसे जो है यहाँ पे धीरे धीरे जो है यहाँ पे नवाब का जो रूल है वो यहाँ पे शुरू होता है। दोस्त मोहम्मद खान जो है ओरिजिनल फाउंडर है भोपाल स्टेट के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी एस्टेब्लिश बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स यूथ वेलफेयर इज सिचुएटेड। तो मध्य प्रदेश की आर्चरी एकेडमी कहाँ पे एस्टेब्लिश है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं आर्चरी नेशनल गेम है भूटान का। ये बहुत कम लोग को पता है, कई बार यहाँ पे पूछा जाता है। तो नेशनल गेम है भूटान का आर्चरी, निशानेबाजी जिसे हम तीरंदाजी भी कहते हैं। और इसको जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी जो है ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी, ना इंदौर में ना भोपाल में, ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी। कई लोग यहाँ पे झाबुआ भी सोच रहे होंगे कि झाबुआ एक ट्राइबल जगह है और ये आर्चरी जो है ट्राइबल गेम भी है, तो आप ये सोच रहे हो कि हो सकता है यहाँ पे झाबुआ में हो, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको जबलपुर में एस्टेब्लिश किया गया है। और जब मैंने ये कवर किया था नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में, तो यहाँ पे मलखंब, जिम्नास्टिक मैंने सब किया था। टेबल टेनिस आपको इंदौर में देखने को मिलेगी, उज्जैन में मलखंब है। जबलपुर में कौन कौन सी, तो साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग और आर्चरी है। वहीं अगर मैं भोपाल की बात करूँ तो हॉकी एकेडमी, शूटिंग एकेडमी और मार्शल आर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स और घुड़सवारी जिसे हम इक्वेस्ट्रियन कहते हैं, तो ये जो एकेडमी है आपको भोपाल में देखने को मिलेगी। ग्वालियर में भी कुछ एकेडमीज थी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी और बैडमिंटन एकेडमी। तो सही आंसर अगर आप देखोगे तो साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग और आर्चरी, तो ये हमको देखने को मिल रही है जबलपुर में। नेक्स्ट है वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ राजा वीर सिंह देव। तो राजा वीर सिंह देव की कैपिटल क्या थी, तो जब मैंने इसको कवर किया था हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश तब मैंने यहाँ पे कवर किया है। इसका सही आंसर है बांधवगढ़, और गहोरा भी उनकी रही है, तो इन दोनों में से एक आंसर यहाँ पे हो सकता है। तो बेसिकली बांधवगढ़ जो है यहाँ पे आंसर इनका हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इन दोनों में से एक आंसर जरूर है, क्योंकि एक जो है उनकी राज्याभिषेक से पहले थी, जब वो यहाँ पे किंग बने उसके पहले थी, और किंग बनने के बाद उन्होंने एक और जो है यहाँ पे कैपिटल रखी है। तो दोनों ही कैपिटल यहाँ पे उनकी रही है। अब जो एमपीपीएससी जो बोर्ड है वो यहाँ पे किस आंसर को मानता है, लेकिन ए और बी में से दोनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड विक्ट्री ऑफ मांडू वाज द की ऑफ विक्ट्री ऑफ साउथ। तो बेसिकली ये जो लाइन है, ठीक है, जब आपने मध्य प्रदेश यहाँ पे पढ़ा होगा तो जो फैक्ट्स हैं उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये जो है यहाँ पे अमीर खुसरो ने जो है यहाँ पे बोला हुआ है। तो ये अमीर खुसरो ने यहाँ पे बोला हुआ है, और ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे विक्ट्री पूछी जा रही है कि मतलब कि अगर हमको साउथ पे विजय पाना है तो हमको मांडू को जीतना ज़रूरी है। और मांडू पे अटैक करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर यहाँ पे आया था, तो कई लोग यहाँ पे इस पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि शायद मलिक काफूर ने ये चीज़ बोला हो। नहीं, मलिक काफूर ने तो यहाँ पे अपना जो है अभियान चलाया था मांडू की तरफ कि मांडू को हमको जीतना है। तो मलिक काफूर जो है यहाँ पे मांडू आया था, और मांडू जो है आपको पता है धार डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इंदौर में नहीं धार में ये आती है, और इसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। तो इसको सिटी ऑफ जॉय जो है यहाँ पे कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट कॉमन ट्राइब इन मध्य प्रदेश। तो मोस्ट कॉमन ट्राइब मध्य प्रदेश में कौन कौन सी हैं, तो मध्य प्रदेश में 3 जो है बहुत बड़ी जनजाति हैं, ठीक है, गोंड है, भील हैं, तो ये जो है कॉमन ट्राइब है। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें तो ये है भील। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आम जनजाति जब मैंने कवर किया था लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, तो भील, गौड़ और बैगा। तो भील जो है यहाँ पे लार्जेस्ट ट्राइब है,
और सबसे जो लार्जेस्ट ट्राइब है वो आपको भील यहाँ पे देखने को मिलेगी 3 बड़ी जनजातियों में, और कॉमन ट्राइब भी जो है यहाँ पे भील है। जब सबसे ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन होंगी ही, ठीक है, तभी तो वो इतनी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है तो कॉमन होंगी, तो इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा भील। कई लोगों ने हो सकता है यहाँ पे गौड़ जनजाति भी लगाया हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर टीक फॉरेस्ट इन इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, एरिया में फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा एरिया में सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश है, और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो उसमें है मिजोरम, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो सागौन के पेड़ भी सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका वॉज डिस्कवर्ड बाय। 2003 में भीमबेटका को जो है यहाँ पे यूनेस्को में शामिल किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइड में। और जब मैंने भीमबेटका को कवर किया था तो मैंने आपको बताया भी था कि 500 से ज़्यादा यहाँ पे गुफाएं हैं, और जो डॉक्टर विष्णुधर वकनकर है इन्होंने जो है इसको फाउंड किया था, इन्होंने इसको जो है डिस्कवर्ड यहाँ पे किया हुआ है। ये देखो जब भीमबेटका केव्स मैंने कवर की तो इस तरीके की दिखती हैं ये गुफाएं, और प्री हिस्टोरिक एरा की है ये, 500 से ज़्यादा केव्स हैं यहाँ पे, और पेंटिंग जो है ये स्टोरी जो है अर्ली लाइफ की यहाँ पे दर्शाती है, तो प्रारंभिक जीवन किस तरीके से रहा है वो सब यहाँ पे जो ये बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री भूरीबाई किस चीज़ के लिए फेमस है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जब पद्मश्री यहाँ पे अवार्ड दिए गए तो जो सुमित्रा महाजन है उनको भी दिया गया, ठीक है, इसके अलावा जो है भूरीबाई को भी यहाँ पे दिया गया। तो भूरीबाई जो है बहुत ही फेमस है आर्ट में, तो पेंटिंग में, ट्राइबल आर्ट जो है उनमें ये काफ़ी फेमस थी, और काफ़ी जो है ये क्वेश्चन न्यूज़ में भी रहा है। तो भूरीबाई जो है मध्य प्रदेश से थी, और ये पेंटिंग के लिए जो है यहाँ पे जानी जाती है। नेक्स्ट है 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो 750 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आपको देखने को मिलेगा। नाउ देखो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट यहाँ पे कवर किया था, जब भारत में मध्य प्रदेश में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और सोलर पावर प्लांट के बारे में हमने डिस्कशन जो है किया था, तब मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है वो लगाया गया है कहाँ, रीवा में। इसका नाम ही है रीवा सोलर पावर प्लांट। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, और 750 मेगावाट का ये प्लांट है जो रीवा में यहाँ पे लगाया हुआ है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश। तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको कब यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था, तो ये हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो है इलेक्शन कमिश्नर कौन रहे हैं मध्य प्रदेश के, और इसको 1 फरवरी 1994 में जो है यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो है यहाँ पे इसका किया गया है। तो 1 फरवरी 1994 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फेमस जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सांची, उसका एंशिएंट नेम क्या था। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो सांची की तरफ ना यहाँ पे कुछ पहाड़ भी पड़ते हैं, ठीक है, ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है, और जहाँ तक मुझे इसका आंसर पता है तो इसका आंसर ये ककनाम ही हो सकता है। तो बेसिकली ये जो है इसका आंसर होगा, ए या बी में से इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, और जहाँ तक मैं श्योर हूँ ककनाम ही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जो MPPSC बोर्ड है वो किस आंसर को डिक्लेयर करता है ये अभी हम नहीं बता सकते, तो बेसिकली इसको जो है हम स्टार मार्क में यहाँ पे रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है तांतिया भील का रियल नेम क्या था। तो तांतिया भील जो है भील जनजाति के बिल्कुल लीडर रहे हैं ये, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो तांतिया भील से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि तांतिया भील जो है यहाँ पे बहुत परेशान करता है, और ब्रिटिशर्स ने आखिर में बाद में जो है तांतिया भील को यहाँ पे पकड़ लिया था। तो 1857 के रिवॉल्ट में इनका बहुत बड़ा रोल है। जब 1857 का रिवॉल्ट यहाँ पे मैंने कवर किया था तो पूरी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे इन डिटेल में कवर करी है। तो तांतिया भील जो है उनका नाम तांतिया ही था। कई लोग यहाँ पे बोलते गणपत था, बिजाना था, नहीं, तांतिया जो है यहाँ पे इसका सही आंसर है। जितनी रिसर्च है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि तांतिया जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश द परिक्रमा ऑफ 7 सी 9 नारायण्स एंड 84 महादेव इज कंप्लीटेड। सो बेसिकली ये जो है रिसेंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, और ये जो है हाल ही में हुई थी उज्जैन में। तो उज्जैन में जो उज्जैनी जिसको कहा जाता है, और यहाँ पे शिप्रा नदी आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो महाकाल का दरबार है वो आपको देखने को मिलेगा। तो एक ज्योतिर्लिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, और एक आपको और मिलेगा ओमकारेश्वर में। सो बेसिकली सही आंसर जो है यहाँ पे इसका उज्जैन है। तो ये था पूरा एनालिसिस। मध्य प्रदेश से करीब 34 से 35 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है, और ये था एनालिसिस। पूरे सवाल जो है यहाँ पे हमने जो कोर्स कवर किया है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए हैं, लेकिन इस बार का पेपर थोड़ा डीप था,
काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पे सही हैं। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।